करना है सो कर चल बंदे, समय यूं ही जावे, और फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आवे। सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का बुढ़ापा। बुढ़ापे को देख देख करके पूरी जिंदगी याद आती है, पर अब याद करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? अब पछताए होत कहाँ जब चिड़िया चुग गई। इसको पहले गिर जान दे। हम परेशान हो गए संभाल संभाल के। हम बैठे कि कथा सुनाएं कि ये लोड़ों को संभालें। रहने दे भैया, अब ये जगह कम है, जगह कम है, इसलिए नहीं रुकता नहीं है। वो मुझे पकड़ के रखना पड़ रहा, कल भी आज भी, क्योंकि मैं सब छुड़वाने के लिए हल्ला मचा रहा हूं और खुद पकड़ के बैठा हूं लोड को। क्या करेंगे? बृहंग अंगम त्वयार गति स्रवतौ भद्र। चंचुला ने अपराध किया, पाप किया, चरित्र को खनन किया, और कथा में जब सुनाया पंडितों ने, आचार्यों ने कि इस कर्म का ये फल है, तो घबरा कर गिर पड़ी महात्मा संतों के चरणों में, दीक्षा ले ली, मंत्र ले लिया और कथा सुनने बैठ गई। महात्माओं ने यह भी बताया था कि तू कथा सुनेगी तो हो सकता है ये दंड ना मिले तुझे, तुझे मुक्ति दे दे भगवान। क्यों? पाप को समाप्त भी किया जा सकता है इन संसाधनों से। ये अनुष्ठान पाप को समाप्त कर सकते हैं। नहीं रुक नहीं रहा, कम करता है। तो मैं आप सबसे हंसते बोलते हाथ जोड़ के कहता हूं कि पाप खत्म करने की जहां से भी कोई योजना हो वो सब सुननी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए और अपने दोषों को मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? दोष जब ज्यादा हो जाते हैं तो व्यक्ति दोषी बन जाता है। आदमी दोष करे, आदमी गलती करे, वो हो जाता है, हो जाएगा, पर दोष छुड़ाने का प्रयत्न होना चाहिए। ये सामाजिक दोष हैं, पहले तो होने नहीं चाहिए और हो जाएं तो उनको छुड़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। चंचुला ने पूरी कथा सुनी शिव जी की। चंचुला का भाग्य जागृत हुआ कथा की वजह से। जिस दिन कथा का विश्राम हो रहा था वो दिन सोमवार था, और सोमवार को कथा समाप्त हुई, यज्ञ हुआ और चंचुला के प्राण निकल गए। चंचुला मर गई कथा में 7वें दिन। कथा में अगर ऐसा हो जाए तो कुछ लोग इसको हादसा मानते हैं, कुछ लोग इसे गलत भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं। सबकी राय एक जैसी नहीं है। राजा परीक्षित ने तो कथा इसलिए ही सुनी कि मैं कथा में ही मर जाऊं, पर ऐसी कथा में कोई मर जाए तो आधा गांव बोलेगा क्या हुआ, कथा ने बचा लिया क्या? अरे बाबा, कथा बचाने के लिए नहीं सुनी जाती, कथा पाप मुक्त होने के लिए सुनी जाती है। मरण तो कथा सुन के भी आता है। अच्छा बताइए, बिना स्नान कराए, बिना कोरा कपड़ा पहनाए के आदमी मर जाने के बाद में चिता में जलेगा नहीं? जैसा मर गया उठा के धर दो, लकड़ियों में आग लगा दो, जल जाएगा। पर काय को नहलाते हैं उसे? काय को कपड़ा बदलते हैं भाई? उसका कपड़ा बदलना और नहलाने का मतलब ये नहीं है कि वो नया दूल्हा हो जाएगा, दोबारा जिंदा हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि जाते जाते भी जो वो कर नहीं पाया उसे हम करें, पवित्र करें, स्वच्छ करें, निर्मल करें, कुछ कम हो जाए, कुछ कम पाप, कुछ कम दोष हो जाए, इसलिए हम ये सब तैयारी करते हैं महाराज। तो ये कथा क्या करती है? ये कथा ज्ञान गंगा है, ये आदमी को पवित्र करती है, ये मरने से नहीं बचाती, जाने के लिए रास्ता साफ करती है।
आप फटे कपड़े केला के खेत में से काम करके आए, दाग लग रहे सबरी शर्ट में, वो शर्ट पहन के बारात में चले जाओ, कोई रोक जाए तो मुझे बता देना, पर अच्छा लगता नहीं है। बारात में जाएं, शादी में जाएं तो थोड़ा नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के जाएं तो थोड़ा अच्छा लगता है, लगता है कि कोई समझदार व्यक्ति आया है। आप जैसी चाहे वैसी चले जाइए, कौन रोक रहा है? आपको कार्ड आया है, आप जा रहे हैं, पर हां कोई तो टोकेगा, अरे यार शादी ब्याह में तुम क्या पहन के आए हो, ऐसे कपड़े पहन के आए। बस जब आप जाओगे यहां से यम के लोक में तो धर्मराज बोलेगा तुम ये सब करके आए हो। धर्मराज उंगली ना उठाए, इसीलिए कथा सुननी है, इसलिए यज्ञ करना है, इसलिए दान करना है, इसलिए भजन करना है। भगवान जाए तो उंगली ना उठाए धर्मराज। पाप हो गया, गलती हो गई होगी, अपराध हो गया, पर नहा के गंगा में गोता लगा के जाइए। भोलेनाथ की जटा से गंगा बह रही है, छिम छिम उसमें नहा लो। माथे से ज्ञान निकल रहा है, उसमें प्रकाश ले लो। चंचुला का मरण हो गया कथा सुन करके, तो सौनक जी ने पूछा गुरुजी से, वो पापनी औरत कहां गई मर के, उसे क्या दंड मिला? तो भगवान सूत जी ने अद्भुत उत्तर दिया। कैसा उत्तर दिया? कि विहंगलोकश्च यथा रुद्रम भवानी भावे शरणम प्रपद्ये। ए सौनक जी, भगवान शिव जी की अंतिम समय उस पापनी औरत ने कथा सुनी, इस कारण उसके संपूर्ण पापों का नाश हो गया और भगवान शंकर के लोक कैलाश में जाकर माता पार्वती की वो दासी बन गई। उसका जन्म पार्वती के धाम में दासी के रूप में हुआ। गणिका बन गई, वो दासी बन गई, सेविका बन गई। आदमी अपराध और पाप करने के बाद भी जब सुधर जाता है, यज्ञ भवन और कथा में विश्वास रखता है, तो किसी महात्मा, किसी बड़े विद्वान संत की सेवा का उसे मौका मिलता है। और जब वो संत की सेवा में लगा रहता है तो वैकुंठ तो पक्का है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर हो सकता है कैलाश भी खुल जाए, हो सकता है जगदम्बा अम्बा भवानी का भी द्वार खुल जाए। वैकुंठ के अभी द्वार हैं दो और, वैकुंठ के बाद कैलाश, कैलाश के बाद भवानी, जगदम्बा अम्बा अंबिका का द्वार। और जो भवानी के द्वार चला गया वो संसार में फिर कभी लौट के आता नहीं है, फिर उसे संसार नहीं अच्छा लगता। पर वैकुंठ में गया वो लौटेगा संसार में, यह ध्यान रखना। वैकुंठ में जाने वाला लौटता है। प्रलय होने के बाद में जब दोबारा दुनिया रची जाती है तो पहले वैकुंठ में निवास करने वालों को धरती पर उतारा जाता है। जाओ भाई, तुम अच्छे व्यक्ति हो, संसार में जाकर अच्छे काम करो। पर बार बार जन्म और बार बार मरण वैकुंठ वालों का भी नहीं होता। कैलाश में जो चले गए वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, भवानी के द्वार जो चले गए वो तो परम अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। राजा परीक्षित कथा सुनकर के वैकुंठ चले गए थे। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मजय ने कथा करी अपने पिता के कल्याण के लिए। देवी भागवत वैकुंठ चले गए। नारद जी ने कहा वैकुंठ तो गए भैया, अब क्यों कथा कर रहे हो? तो कहा नहीं, पुत्र ऋण से उर्ण होने के लिए पुराण मरने वाले के नाम से अवश्य ही करना चाहिए। 18 पुराणों में से कोई भी पुराण मरने वाले के नाम से करना चाहिए। पुत्र को, पुत्री को अवश्यमेव करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पुराण वाचन हो, चाहे भव्य कथा हो, पर करना चाहिए। इसलिए परीक्षित के मरने के बाद में, परीक्षित तो वैकुंठ चले गए थे नारायण के चरणों में, फिर भी पुत्र ने कथा की। उस कथा के प्रभाव से नारायण के चरणों से राजा परीक्षित को भवानी का चरण प्राप्त हुआ, जगदम्बा भवानी का, और वो माँ की गोद में चले गए। अब फिर क्या आनंद की कमी है? माँ की गोद में तो सर्व आनंद मिलता है। माँ की गोद से ज्यादा आनंद धरती के कोने में किधर भी नहीं है। सबसे ज्यादा माँ की गोद में आनंद है महाराज। माँ जैसी और भी बहुत सारी गोद होती हैं, पर वो माएँ नहीं होती हैं, उनमें आनंद नहीं है।
उनमें क्षणकम क्षणकम द्वयान सुखम, उसमें थोड़ी थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगा, पर मां के आंचल में अजन्म चिर सुख है, अनंत सुख है। मां के आंचल में निद्रा आ जाती है, आराम आ जाता है। बाकी किसी आंचल में आनंद नहीं है, निद्रा नहीं है, काम पैदा होगा, विलास पैदा होगा। पर मां की गोद में जाते ही बालक थकान से मुक्त हो जाता है, शक्ति से भर जाता है, साहस से भर जाता है, निडर हो जाता है, निष्पाप हो जाता है। चंचला को कैलाश मिल गया और माता पार्वती की सेवा मिल गई। केवल 7 दिन कथा सुनने वाली पापनी औरत को इतना बड़ा फल प्राप्त हुआ, उसके बाद भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, परेशान। परेशान क्यों है? पार्वती जी ने पूछा। सूत जी बता रहे हैं सौनक जी को कि पार्वती पूछ रही है, अरे बहन तू तो महापापनी थी, बड़ी बड़ी धर्मात्मा महिलाओं को मेरी सेवा का मौका नहीं मिला और तुझे मेरी सेवा, मेरी दासी बनने का मौका मिला। महादेव की कथा सुनकर तेरे सब पाप जल गए, तर तेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं है कैलाश में आने के बाद। अरे कैलाश जाने के लिए लोग सालों साल जीवन भर तरसते हैं, पूरी जिंदगी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, पर कैलाश का दर्शन नहीं कर पाते। आप में से भी कैलाश का दर्शन शायद न किया हो लोगों ने। हम लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ यहां वहां चले जाते हैं, पर कैलाश में जाने की नहीं मिलती सौभाग्य किसी को। पर हे सखी, तेरे चेहरे पर तनक भी खुशी नहीं है, कारण? पार्वती ने पूछा तो चंचला ने रोते हुए कहा, माता मेरे पाप खत्म हो गए, मेरे शरीर में गरम गरम सरियां डाली जाती, मैं उससे भी बच गई, मैं तो अंदर से बहुत खुश हूं, पर मेरे चेहरे पर खुशी इसीलिए नहीं है क्योंकि मुझसे भी ज्यादा पापी मेरा पति था, और वो इतना पापी था, उसने कोई कथा नहीं सुनी और कोई भजन नहीं किया। न जाने उस पापी को कहां कैसा दंड भोगना पड़ रहा होगा। और मैंने बहुत वर्षों तक पतिव्रता बनकर के सेवा की उस पापी की, इसीलिए मुझे दुख होता है, परेशानी होती है और मुझे उसकी याद आती है। पति मर जाने के बाद में पत्नियां लंबे समय तक पति को याद करती हैं, ये ध्यान रखना आप सब लोग। और पति के अभाव में पत्नियां दुखी भी रहती हैं, चाहे उनको नया पति मिल जाए फिर भी उनके मन में पूरा सुख नहीं आता है, पूरी शांति नहीं आती है। पुरुषों के बारे में ये बात सच नहीं है कि पत्नी मर गई तो पुरुष लंबे समय दुखी रहेगा, ना, पुरुष जल्दी भूलता है। स्त्री मान मर्यादा और व्यवहार को जल्दी नहीं भूलती है, इसीलिए व्यवहार में स्त्री को ही कुशल माना गया है। शादी ब्याह में किसके घर क्या देना है, किसके घर क्या करना है, बहन को क्या करना है, बुआ को क्या करना है, ननद को क्या करना है, जेठानी को क्या करना है, पड़ोसी के घर कैसा भेजना है, क्या भेजना है, क्या लेना है, सब महिलाओं के पास है ये ज्ञान। चार पूड़ी मीठी बना करके पूरे गांव को महिला प्रसन्न कर सकती है। बड़े बड़े आइटम बना के भी पुरुष गांव को प्रसन्न नहीं कर पाता। सदगुरु भगवान सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, पार्वती ने कहा, देवी तू नाराज मत रहे, तेरे चेहरे पर मैं प्रसन्नता देखना चाहती हूं, चिंता न कर, तेरे पति की मैं खोज करवाऊंगी महादेव से, वो त्रिकालदर्शी हैं। चंचला की खुशी के लिए माता पार्वती ने महादेव को कहा, देव आपकी कथा सुनने के बाद इस औरत का पाप खत्म हो गया और इसे मेरी सेवा का मौका मिला, पर इसका पति पाप कर्म करके मर गया है, न जाने कौन सी योनि भोग रहा है। कृपया आप इसकी खुशी के लिए मेरी बात प्रार्थना मानिए और मेरी दासी को खुश करिए, उसके पति का पता लगाइए। भगवान शंकर तो आसन पर बैठे थे, ध्यान किया, पति का पता लगा लिया।
मद्राचल पर्वत पर पीपल के पेड़ के नीचे चिल्ला रहा था, चीख रहा था, रो रहा था, फड़फड़ा रहा था। महादेव ने कहा कि अरे देवी, वो तो पिशाच योनि में चला गया है, वो तो महानरकी है। बृहंग अंगम कृत पाप मूलम, जन्म से नास्तिक प्राणी है वो और महापापी है, और उसने तुम्हारे साथ गद्दारी हमेशा की है, पर स्त्रियों से संबंध रखा, और तुम्हारी जैसी सुंदर स्त्री को उसने हमेशा धोखा दिया, धोखा दिया, धोखा दिया। अपनी स्त्री को, विवाह के बाद अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्री के पास में जो मन बहलाता है, उसे पिशाच योनि में जाना पड़ सकता है। जो जवानी के घमंड में इधर उधर भटकता रहा, उसे मरने के बाद भी भटकना ही पड़ेगा। जो सुख भोगता रहा, उस सुख के लिए वो तरसता रहेगा। इसलिए खुद को संवारो, संभालो। लौटकर मैं वही कहूंगा कि कहीं भी हद पार मत करो, कहीं भी अपने आप को कंट्रोल करो। सुधरना ही सबसे बढ़िया इंसान के लिए जरूरी है। प्रेम है, आपका रिश्ता है किसी से, तन का, मन का, धन का, आत्मा का, तो वहां अपराध नहीं माना है। पर आप खाली शरीर का ही रिश्ता रखते हैं दुनियादारी से, क्षणिक क्षणिक, तो उसका अपराध लगता है। और कैसा पाप है, तो कहा नस्तम पाप विनश्यति। ऐसे पाप का विनाश शीघ्र नहीं होता है पूजा से, पाठ से, नहाने से, धोने से, अनुष्ठान से। स्वयं महादेव कृपा करें, भूतनाथ कृपा करें, पिशाचों के स्वामी कृपा करें तो कुछ हो सकता है। तो आज मेरे भगवान शंकर ने पार्वती को कहा, देवी वो तो पिशाच बन चुका है, और नारायण का विधान है, धर्मराज की सभा में यह विधान है कि कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। अगर मैं उसे माफ कर दूंगा इसकी खुशी के लिए, तो न जाने कितने सारी भक्तानी, कितने सारे भगत सब माफी मांगने आ जाएंगे। इसलिए कर्म का फल उसे भोगना पड़ेगा। पार्वती ने हट करनी, जिद कर ली, ना 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 ना, मेरी सखी के लिए आपको यह करना ही पड़ेगा, आपको यह करना ही पड़ेगा। अगर मैं आपकी भक्तानी इस पापनी को अपने गले लगाकर सुख दे रही हूं, तो आपको मेरी शिष्या का भी कल्याण करना पड़ेगा, उसकी इच्छा पूरी करो। तो महादेव ने कहा, उसकी इच्छा कैसे पूरी करें भाई? पिशाच के कान नहीं होते तो उसे कथा कैसे सुनाएं? और वो एक जगह बैठता नहीं है कथा में, तो कथा नहीं सुनेगा तो कैसे उद्धार होगा उसका? इसीलिए कथा से बार बार जाना आना, उठकना मटकना, जाना उधर उधर ना, कम करना चाहिए, कम से कम। अति आवश्यकता होने पर ही कथा का आसन छोड़ें। कथा में भटकने वाले का भी कल्याण नहीं कथा से। ब्रह तिष्टम न वेदितो सर्वम तिष्ट, एक बार बैठ गए, कथा में आनंद नहीं आ रहा है, कथा में सुख नहीं मिल रहा है, कथा में दिमाग खुश नहीं है, कथा में आत्मा खुश नहीं है, तो उठ के प्रणाम करके चले जाओ अपने घर। पर कथा में करोड़ों करोड़ों रुपयों से भी ज्यादा सुख आ रहा है, आनंद आ रहा है, हंसी आ रही है, प्रसन्नता है, तो फिर कथा में आसन पर बैठना चाहिए, शांत चित्त कथा। फिर कथा तुम्हारे पाप सब धोएगी, सब धोएगी। अच्छा, आप सब लोग बताना, एक जवाब देना, कोई कपड़ा हवा में उड़ रहा हो तो उड़ते हुए कपड़े को कोई धो सकता है? हाँ भाई, छोरा हो, व्हाट्सएप कंपनी, ट्विटर, फेसबुक, उड़ते हुए पैंट को कोई धो सकता है? नहीं धो सकता। अच्छा, उड़ते हुए पैंट को धोने की कोशिश भी करेंगे, मानो ऐसे पंप आ रही हैं, ऐसे आजकल प्रेशर आ रहे हैं कि यहां से फुब्बारा मारो, तो भी वो धुलने वाला नहीं है, खाली गीला होगा, पर साफ होने वाला नहीं है, नहीं है। इसका मतलब है कि उड़ते हुए कोई श्रोता आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, तो ये कथा उसे गीला तो करेगी पर साफ करने वाली नहीं है। साफ कब होगा कपड़ा? वो सब तुम जानते हो कब होता है कपड़ा साफ।
आप तो सब रोज धोते हो, मुझे थोड़ा धुला हुआ मिल जाता है, इतना ही फर्क है। पर कपड़ा साफ कैसे होता है ये महात्मा को भली भांति पता है। महात्मा ने बहुत कपड़े धोए ढेरों। और जिस दिन मुझे घमंड सा आ जाता है ना, थोड़ा सा ज्यादा प्रेस के कपड़े पहन पहन के इतराने लग जाता है दिमाग, तभी मैं दूसरे कपड़ों को बाथरूम में घसड़ देता। अकेले में कौन देख रहा है, पर घमंड उतारने के लिए सेवा मैं कर लेता हूं। क्योंकि ज्यादा सेवा पा करके मध आने लग जाता है। मध आदमी इतराने लग जाता है। तो मैं तो जैसे ही इतराने पे आया खोपड़ा पटक लेता हूं अपनी बुद्धि से, झाड़ू उठा के झाड़ू लगा लेता हूं, कपड़े धो लेता हूं, बाथरूम तक मैं साफ कर लेता हूं। उससे क्या होता है, नशा नीचे आ जाता है। और नशा नीचे आ जाए तो झगड़ा घर में खत्म। झगड़ा तो नशे का है सब। झगड़ा उतर के तो राम लगे छोरा। नशा में झगड़ा में है प्रॉब्लम, नशे में ही राक्षस बन जाता है। इसलिए नशा जब चढ़ता है सम्मान का, प्रतिष्ठा का, तो दिमाग राक्षसी बन जाता है। इसलिए इस खोपड़ी को, इस मन को समय समय पर नीचे उतारते रहना चाहिए। पर जिनमें है ये विवेक वो तो कर सकते हैं, जिनमें नहीं है वो कहां कर पाएंगे। वो तो चढ़ते जाते हैं फिर एक साथ ही गिरते हैं। छोटी छोटी आदमी को चोटें लगती हैं तो वो हल्दी लगा के ठीक हो जाती हैं। बस मैं आपसे और अपने आप से भी मैं यही कहता हूं कि हे इंद्रदेव, गलती भी कोई तेरे से हो जाए तो इतनी छोटी हो जाए कि हल्दी लगा के ठीक हो जाए। ऐसी गलती ना हो जाए कि पैर काट के ही फेंकना पड़े। ऐसी गलती कोई मत हो जाना। क्योंकि ये दुनिया तो छोटी छोटी गलती को भी बड़ा बना करके प्रस्तुत करती है समाज के सामने। और मानने वाले उसको ही बड़ा मान के बैठ भी जाते हैं कि हाँ। क्योंकि दुनिया को दिमाग, चालू दिमाग है। चालू चीजों को लेते हैं और चालू चालू सोच लेते हैं, चालू चालू ही सोचते हैं। अंत तो गत्वा भगवान शंकर में सकल सामर्थ होने के बाद में भी पांडुरंग, शंकर भगवान ने पार्वती को कहा, देवी मुझ में सारा सामर्थ्य है पर मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरी कथा से जो हो सकता है वो मुझसे नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान को पाके भी कुछ नहीं मिलेगा और भगवान की कथा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान का चरित्र श्रवण करना चाहिए। पोयते नित्य दर्शनम, भगवान का साक्षात दर्शन भी तुमको हो जाए तो उस समय तक जो तुमने अपराध किया वो सब खत्म हो सकता है। बस इतना ही फायदा है भगवान के दर्शन का। भगवान के दर्शन, संत के दर्शन का लाभ यह है कि तुमने जो किया था वो खत्म हो गया। पर कल परसों आगे जीवन में क्या होगा, पर भगवान की कथा जो किया है उसे सफा कर देती है। और आगे कितने भी जन्म लेते रहोगे तब तक ये साथ देती है, साथ देती है, साथ देती है, साथ रहती है, साथ रहती है। विचार कभी खत्म होता नहीं है। दर्शन तो पलक झपकते खत्म हो जाता है। जब तक अपने गुरुजी बैठे सामने, अपन प्रणाम कर रहे हैं, मजा आ रहा, आनंद आ रहा है, शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है। गुरुजी इधर, हम इधर, तो आंसू आते हैं, दुख आता है, क्लेश आता है। मतलब दर्शन का आनंद तो दर्शन के समय तक ही है, बाद में तो कष्टदायी है संत का जाना। और कथा चली भी जाएगी, समाप्त भी हो जाएगी, तो भी कथा अपने साथ चली जाती है, दिमाग में, दिल में, कोई विचार में, कर्म में, कहीं न कहीं। तो ये कथा हमेशा साथ देती है। माता पार्वती ने कहा, देखिए मुझे कुछ नहीं पता है पर मेरी सखी का उद्धार करना है आपको, उसके चेहरे पर मुझे खुशी देखनी है। इसीलिए माता बहनों सबसे मैं कहना चाहता हूं, पुरुषों, माता पार्वती, भवानी, जगदम्बा, दुर्गा, इनकी सेवा करने से भी आपको आनंद प्राप्त होगा। क्यों? माता पार्वती की सेवा में चली गई ना, तो माता पार्वती ने शंकर भगवान की झोला हिला दिया कि आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा।
शंकर भगवान ने उसी समय अपने शिष्य, जो भगवान शंकर की कथा गाता था, नारद जैसे महान संत थे, गंधर्वों में उनका जन्म हुआ था, नाम है तंबरू। भगवान शंकर ने शिव कथा सुनाने वाले तंबरू को बुलाया, जो नारद की तरह महान संत कथा गाया करते थे। नारद नारायण की कथा गाते हैं और तंबरू जो है शिव कथा गाते हैं। इतना ही फर्क है, पर दोनों नारद के समान है। भगवान शंकर ने तंबरू को आज्ञा दी, जाओ मदराचल पर्वत पर पेड़ के नीचे बैठ करके उस पिशाच को कथा सुनाओ। बीणा लेकर तंबरू मदराचल पर्वत पर जाकर के उस कथा सुनाने लग गए पिशाच को। पर पिशाच कथा कैसे सुने, वो तो कहानी नहीं उसके, कंकाल है खाली। तो क्या किया गया फिर, पार्वती अपनी सखियों के साथ मदराचल पर्वत पर गई और पिशाच को जाकर, उस पापी को जाकर के पेड़ से बांध दिया, पीपल के पेड़ से। इसीलिए पीपल का पेड़ पूजनीय होता है हिंदू धर्म में। घर के अंदर नहीं, घर के आंगन में, जहां जगह ज्यादा हो, घर के 20 मीटर दूर पीपल का पेड़ अगर बड़ा हो जाए तो उस घर में एनर्जी का स्रोत ज्यादा होता है, उस घर में पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा आती है, उस घर में बीमारी कम आती है। पीपल जो है बीमारियों को खींचता है अपनी ओर। मधुबन पिन्वते पया पीयूषम द्यौरदिग्ब्रवाह उक्त सुस्मान बांध दिया कथा सुनाने के लिए। बांधने का अर्थ होता है संकल्प लेके कथा सुनना। अगर आप सभी लोग संकल्प लेके कथा सुनेंगे कि ये 7 दिन में चाहे कितना भी बेहद काम आ जाए, पर हम 12:30 बजे सब काम करके आ जाएंगे पंडाल में और जाना नहीं है, तो ये बंद के कथा सुनना है। और इस कथा सुनने से क्या होगा, इस कथा को सुनने से होगा